तब हम लोग को क्या करना है, पाइथन पढ़ना है। और फिर पाइथन कैसे, पहले एनाकोंडा हम लोग डाउनलोड करेंगे। एनाकोंडा डाउनलोड कैसे होता है ये सब का ट्यूटोरियल होगा यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा। और एनाकोंडा डाउनलोड करने के बाद उसमें स्पाइडर नाम का सॉफ्टवेयर है, उसको लॉन्च किया जाएगा हम लोग के द्वारा, और फिर हम लोग का खुलेगा स्पाइडर। अब स्पाइडर में बेसिकली होता है प्रोग्रामिंग पाइथन का, और भी बहुत कुछ का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे इसको पाइथन के कोडिंग के लिए। तो लोग पहला प्रोग्राम लिखते हैं। चलिए, पहला प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है। हम लोग जनरली पहला प्रोग्राम हर लैंग्वेज में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का, यहाँ भी लिखेंगे हेलो वर्ल्ड का। उसके लिए हम लोग सिंपली प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, और इसको कराना है रन रन रन। रन हो गया हेलो वर्ल्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद अब हम लोग को प्रिंट कराना है कुछ और। अभिषेक वर्मा प्रिंट कराना, लिख देंगे अभिषेक वर्मा। तो प्रिंट कराना आप लोग को पता चल गया। यहाँ स्ट्रिंग है इसलिए हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं। नंबर होता तो हम लोग सिंपली भी लिख सकते थे। तो प्रिंट कराना हम लोग 34 54, तो यहाँ 54 प्रिंट हो जाएगा इसके साथ, हेलो वर्ड के साथ भी, और 54 जो नंबर है वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट कराना तो हम लोगों ने सीख लिया, जो कि बहुत आसान है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बेसिक्स का बात करते हैं पाइथन में। पाइथन में कोई भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर, सिंपल सी बात है। अब जो होता है डेटा, जो होता है वो पाइथन में बहुत अलग अलग टाइप का होता है। इंटीजर डेटा होता है, फ्लोट डेटा होता है, स्ट्रिंग डेटा होता है, अलग अलग डेटा होता है। अगर हम लोग कुछ वर्ड में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग के अंदर काउंट होता है। सपोज हम लोगों ने एक वर्ड लिखा है हेलो, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। हेलो क्या है, एक स्ट्रिंग है। एक डेटा लिखा हम लोगों ने 54, ये क्या इंटीजर है। 54.2 लिख दिया, ये क्या फ्लोट है। 82 ये क्या है, इंटीजर है। तो ये अलग अलग डेटा है जो वर्ड और सेंटेंस का फॉर्म में रहता है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। इंटीजर मतलब सिंपल इंटीजर, और फ्लोट बोले तो डेसिमल में जो हो गया वो हो गया फ्लोट। तो ये तीन का हम लोग को बेसिकली काम होता है पाइथन में। ये अलग अलग डेटा होते हैं, तो इसको डेटा टाइप बोलते हैं। अलग अलग टाइप के ये डेटा होता है। ये डेटा टाइप हो गया इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह। अब हम लोग डेटा स्टोर करते हैं किसी कंटेनर में। सपोज हम लोगों ने स्ट्रिंग को एक कंटेनर में स्टोर किया, उस कंटेनर को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। सपोज एक वेरिएबल बनाया हम लोगों ने ए, उसके अंदर स्टोर किया हेलो। तो अब क्या जो हो जाता है ना, अब जो हो जाता है कि हम लोग का ए का वैल्यू जो ही हो गया वो हो गया हेलो। अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे ए, तो ये प्रिंट करेगा हेलो, समझे, बहुत अच्छा। अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे ए तो प्रिंट करेगा हेलो, क्योंकि हेलो का कंटेनर जो है ए, हम लोगों ने ए के अंदर जो है हेलो को कंटेन कर लिया। अब अगर हेलो की जगह हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो ये अब हेलो वर्ल्ड शो करेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो है, ये जो है क्या स्टोर कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो इसका जो डेटा टाइप हो गया या क्लास, इसमें बोल सकते हैं ए का, वो हो जाता है स्ट्रिंग। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सपोज हम लोगों ने बी में हम लोग को इसका पता करना है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो सिंपली हम लोग टाइप ऑफ ए निकाल देंगे, उसको हम लोग बी में स्टोर कर देंगे और बी प्रिंट कर देंगे। तो ये हम लोग को बता देगा कि हाँ भाई, ये बी के जो अंदर है वो स्ट्रिंग क्लास है, समझे।
ए का टाइप निकालना है, टाइप ऑफ ए, उसको स्टोर करना है बी में। तो जो टाइप ऑफ ए है, सपोज यहाँ ए का टाइप है स्ट्रिंग, ये स्टोर हो गया बी में, और फिर हम लोगों ने बी को प्रिंट करा दिया, प्रिंट बी। तो अब क्या हो रहा है, स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। अब ए हम लोग स्ट्रिंग की जगह एक इंटीजर डाल देंगे 34 54। तो अब क्या करेगा, ये 54 है ए का वैल्यू। टाइप ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ टाइप ऑफ ए हो जाएगा इंटीजर। तो बी जो है वो स्टोर करेगा इंटीजर, और जो प्रिंट है बी वो प्रिंट कराएगा हम लोग का इंटीजर, क्लास इंटीजर। और सिमिलरली ये आ जाता है फ्लोट के तौर पे भी वर्क करेगा। करेगा, करेगा करेगा करेगा, सिंपल सा बात। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ ए फ्लोट है, बी एक इंटीजर बना दिया मैंने, प्रिंट ए प्लस बी कर दिया, ए प्लस बी कर दिया प्रिंट। सिंपल सा बात है, प्रिंट तो हो जाना चाहिए, हो भी रहा है, सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। कोई यहाँ पे टफ सिचुएशन आ ही नहीं रहा अभी जो कि आप लोग को समझ में नहीं आया। सिंपल सा बेसिक सा मैथ्स है जो कि सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब होता है कि हम लोग ऐड किसको किसको कर सकते हैं, हम लोग इंटीजर से इंटीजर ऐड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इंटीजर से फ्लोट भी ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। इंटीजर से स्ट्रिंग ऐड होगा, नहीं होगा, सिंपल सा बात है, कॉमन सेंस आंसर नहीं होगा। अगर ए का वैल्यू 52.5 है और अगर हम लोग बी का वैल्यू लिखेंगे हेलो, तो क्या ये वर्क करेगा, नहीं करेगा यार, एरर दे देगा। सिंपल सा बात है, एरर देगा ही देगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर या फिर फ्लोट को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। मैथ्स तो यहाँ पे क्या बताए, मैथ्स का तो ये हो जाएगा ना, कांड हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है। अब क्या करेंगे हम लोग, सपोज बी को हम लोग दे दिए हेलो और ए को दे दिए अभी। तो अब क्या होगा, अब एक स्ट्रिंग है दूसरा भी स्ट्रिंग है, तो प्रिंट जोड़ा है स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग, जिसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। कॉन्कैटिनेशन, जब स्ट्रिंग से स्ट्रिंग को ऐड करते हैं उसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, और इसको प्रिंट करेंगे तो ये हो जाएगा हेलो। अभी हेलो देखो हो रहा है। अब हम लोग को यहाँ स्पेस भी चाहिए, तो सिंपल सा बात है, इसके अंदर हम लोग स्पेस को इंसर्ट कर देंगे। और अब कराएंगे प्रिंट, तो ये अब प्रिंट हो गया स्पेस के साथ। बहुत आसान लग रहा होगा आपको, सिंपल सा जो कैलकुलेशन होता है ना मैथ्स में, वो यहाँ पर मैथमेटिक्स के तौर पे काम आ जाएगा। जो सिंपल सा इंग्लिश होता है वो यहाँ पे पाइथन में इंग्लिश जो है वो स्ट्रिंग में बहुत काम आ जाएगा, मतलब सिंपल इंग्लिश की तरह काम करता है यहाँ पे चीज़ें। अब जो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने सिंपल सा प्रिंट करना सीख लिया, कोई चीज़ प्रिंट कैसे कराते हैं, अलग अलग डेटा टाइप पढ़ लिए, और फिर एक सिंपल सा ऑपरेटर जिसको प्लस ऑपरेटर या फिर एडिशन ऑपरेटर बोलते हैं वो सब पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। हम लोग का जो यूज आता है यहाँ पे 4-5 ऑपरेटर का यूज आता है, वो सब देख लेते हैं। सपोज ए हम लोगों ने लिख दिया 52, बी लिख दिया हम लोगों ने 4, यहाँ 2। अब हम लोगों ने प्रिंट कराना है ए प्लस बी, 6 होगा प्रिंट, कॉमन सा सेंसर। ये एक ऑपरेटर हो गया। एक ऑपरेटर होता है माइनस, ए माइनस बी, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ठीक है। एक ऑपरेटर होता है हम लोग का मल्टीप्लाई का, ए मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 हो गया। एक होता है डिवाइड का 2.0, एक होता है डबल डिवाइड। डबल डिवाइड को हम लोग बोल सकते हैं फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन बोलते हैं ना, फ्लोर डिवीजन ही बोलते हैं।
ये क्या करता है ना, जैसे 4/2 इसमें तो सिंपली आपको केस आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 4.2 आ जाएगा। सपोज यहाँ पे 4 की जगह 5 कर देते हैं तो डिवाइड करेंगे 2.5 आना चाहिए। हाँ आ रहा है। ये क्या करता है, डबल डिवीजन, इसको फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि ये जो है सिर्फ इंटीजर रिटर्न करता है। इससे पहले ये फ्लोट रिटर्न कर रहा था। 5/2 2.5 होता है, वो एक फ्लोट वैल्यू है। अब जो 5/2 है वो हम लोग को इंटीजर रिटर्न करेगा। 2.5 एक फ्लोट है, इसका इंटीजर पार्ट होता है 2, तो ये सब हम लोग को देगा 2। अब पावर निकालना है। सपोज 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 क्या हो जाता है, स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है। तो उसके लिए ऑपरेटर हम लोग का यूज होता है ये ये ऑपरेटर यूज करेंगे तो काम हो जाएगा हम लोग का। और एक होता है हम लोग का मॉडुलस। ये बेसिकली रिमाइंडर हम लोग का शो करता है कि हाँ जो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचा है वो कितना आया। तो दिस इज ऑल about basic of operator. These are 4 or 5 operator which can be used in Python as of basic program I can say. Now अब क्या करेंगे, ऑपरेटर तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि कितना ऑपरेटर होता है, 3-4 ऑपरेटर के बारे में जान लिया जो कि ये सब बेसिक ऑपरेटर्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजर इनपुट के बारे में कि हम लोग हाँ यूजर से कैसे इनपुट लेता है। सपोज हम लोग ने एक इनपुट लेना है, उसको स्टोर कराना है वेरिएबल ए में, तो उसके लिए ये जो है मान चलता है हम लोग का इनपुट। अब जो होगा ये ए में इनपुट ले लेगा। इसमें हम लोग को कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो कर सकते हैं, इंटर अ नंबर। बहुत सिंपल वे में जा रहा है, बहुत आसानी से जा रहा है पाइथन, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हम लोग धीरे धीरे लगभग सब कुछ कवर कर लेंगे। एंटर अ नंबर आ रहा है, ठीक है। अब एंटर करते हैं, 5 किया, 5 प्रिंट कर दिया, a+20। अब इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, एंटर अ नंबर, एक नंबर से 6 और इसको प्रिंट कर दिया। अच्छा अच्छा, देखिए देखिए देखिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है जो कि मैं बताना भूल गया। हम लोग जो इनपुट लेते हैं ना वो हमेशा एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। सपोज हम लोगों ने ए इनपुट लिया तो एंटर नंबर, इसमें हम लोग बेसिकली डाल रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू। सपोज हम लोग ने 6 डाला इधर में, तो ये हम लोग एज अ इंटीजर डाल रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी डालोगे, इनपुट जब होता है ना पाइथन में, वो जो इनपुट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइप कास्टिंग का। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, सीखना भी बहुत आसान है। सपोज जो है यहाँ पे एक वैल्यू हम लोगों ने लिया 6, वो जो है 6 वो किस फॉर्म में आया, वो फॉर्म में आया एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। हम लोग को चाहिए कि इंटीजर के फॉर्म में। और एक ए जो है स्ट्रिंग है, उसको हम लोग इंटीजर के साथ ऐड नहीं कर सकते, जबकि हम लोग यहाँ पे ए के साथ हेलो प्रिंट कराएंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन होता है जो कि हम लोगों ने जाना है। तो यहाँ पे इंटर नंबर लिख रहा है, हम लोगों ने लगाया 6, यहाँ पे 6 हेलो, ये हम लोगों ने पढ़ा है कंकैटिनेशन होता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को एज एन इंटीजर लेना है। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है, और वो यहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एरर आ रहा है। तो ज़रूरी यही है कि हम लोग यहीं सीख जाए। अब देखिए टाइप कास्टिंग क्या होता है। सपोज हम लोगों ने ए लिया था इनपुट अ नंबर, ठीक है, वो आया एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। इसको हम लोग को क्या बदलना है, स्ट्रिंग को हम लोग को बदलना है इंटीजर में। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप कास्ट कर देंगे इंट ऑफ ए। इंट ऑफ ए बोले तो ए जो है उसको इंटीजर में चेंज कर दिया गया। अब उसको हम लोग स्टोर कर देंगे ए में ही, ए इज इक्वल टू इंट ऑफ ए, ठीक है। अब जो हो गया ए जो हो गया वो इंट ऑफ ए हो गया।
बहुत आसान है। देखिए ये जो है इनपुट लिया हम लोगों ने इंटर नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इनपुट डाल दिए 31, वो किस फॉर्म में आया, स्ट्रिंग के फॉर्म में आया 31। अगर हम लोगों ने 31 डाला तो अब ये बोल रहा है इंट ऑफ है, मतलब जो 31 आया वो ए है। इंट ऑफ है, 31 का जो इंटीजर होता है वो 31 ही होता है, उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे ए में। तो अब अगर हम लोग प्रिंट ए करेंगे तो वो जो है 31 इंटीजर के फॉर्म में रहेगा। चेक करने के लिए ए प्लस 25 कर देते हैं, तो ये 31 प्लस 25 हम लोग प्रिंट करा के देगा। बहुत आसान। एंटर नंबर 31, 31 प्लस 25 56। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आएगा कि स्ट्रिंग को हम लोग कर सकते हैं इंटीजर में टाइप कास्ट। स्ट्रिंग है उसको हम लोग कर सकते हैं फ्लोट में टाइप कास्ट, फ्लोट है उसको हम लोग कर सकते हैं इंटीजर में टाइप कास्ट, इंटीजर को स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं टाइप कास्ट। लेकिन आपको देखना होगा जो फिजिबल हो, समझे। अब यहाँ पे अगर हम देखें ए जो है इनपुट नंबर, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहाँ पे ए लिखा है हेलो, तो यहाँ पे ए हेलो है, उसको इंटीजर ऑफ ए करेंगे तो ए का इंटीजर क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, कॉमन सा सेंस है। तो ये प्रोग्राम ही रन नहीं करेगा। हेलो को हम लोग इंटीजर में टाइपकास्ट कैसे कर सकते हैं, हेलो होगा ही नहीं इंटीजर में टाइपकास्ट। जबकि अगर 32 लिखते हैं ब्रैकेट 23, बहुत बहुत सिंपल से, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ये जो है ये तो स्ट्रिंग है क्योंकि हम लोगों ने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो ये जो है ये टाइप कास्ट हो सकता है इंटीजर में, क्योंकि 23 से इंटीजर बन सकता है क्योंकि वो 23 ही बनेगा। तो ए जो है वो जो है 23 हो जाएगा इंटीजर के फॉर्म में भी। तो अब जो प्रिंट कराएंगे वो 23 प्लस 25 होगा जो कि 48 आ रहा है। तो आप लोगों को समझ में आया, ये 23 है तो इंटीजर में टाइप कास्ट हो सकता है। 23 की जगह अगर रहेगा जी चाहे कुछ भी डाल दो तो ये जो है नहीं हो सकता इस इंटीजर में टाइप कास्ट, तो ये एरर दे देगा। तो ये बेसिकली टाइप कास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट हो गया जो कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। तो बस इतना ही आज के लिए।